गुरु महाराज को हमने आंख से देखा है, शरीर अस्थि पंजर हो गया था। 24-24 घंटे हो जाते थे, सेवकगण आग्रह करते रहते थे, खाने की इच्छा ही नहीं प्रकट करते थे। कोई बीमारी हो गई थी? बिल्कुल नहीं। भजन के आनंद में इतने मस्त रहते थे कि खाने की इच्छा ही नहीं, सारी इच्छा खत्म हो जाती है। कम जिए क्या, नहीं खा करके भी, नहीं के बराबर खा करके भी कम जिए गुरु महाराज। हम लोग नहीं जी पाएंगे उतना। 101 साल 1 महीना 11 दिन, इतने दिन तक। और गुरु महाराज एक बार बोले थे, हम जब से संत मत में आए न कभी भरपेट भोजन किया, न नींद से सोया। आज डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे सो, नहीं तो खोपड़ी गर्म हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमको भी बेंगलुरु में डॉक्टर कहा दिया, महाराज आपको कोई बीमारी नहीं है, क्या आपको दवाई दें, लेकिन आप सोने की मात्रा बढ़ा दो 8 घंटे। हमको डॉक्टर कहता है कि आपको स्वस्थ रहना है तो 8 घंटे कम से कम सो। और संत से भी ज्यादा कोई स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। हमारे संत कहते हैं, दिन को हरि सिमरन करो, रैन जागी करो ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान। दिन में सिमरन करो और रात में बैठ करके ध्यान करो। और सोने की आदत जो पड़ी हुई है उसको छोड़ो। जब 84 लाख योनियों में नींद नहीं पूरी हुई, 2.25 अरब वर्ष तो सोते हुए आए, 2.25 अरब वर्ष में जब हमारी नींद नहीं पूरी हुई, तब ये 50-60 की उम्र में हम नींद पूरी करने में लगे हुए। डॉक्टर की बात मानने के लिए तैयार है। बहुत महात्मा लोग भी डॉक्टर की ही बात को मान लेते हैं। हम कहते हैं तो हमारी बात नहीं सुनते। गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। गुरु महाराज कह रहे हैं जाग जाग। सब संत कहते हैं जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामिनी। सब जगने के लिए कहते हैं, और आजकल के डॉक्टर सोने के लिए कहते हैं, और उनकी बात को लोग मान लेते हैं। जगाते रहता हूँ और कंबल छोड़ने का नाम नहीं लेता है। हार करके हम कभी कभी कान पकड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, तुम्हारी जीत हो गई और हम हार गए तुमसे, अब क्या कर सकते हैं। कभी कभी साधु महात्मा भी इस संसार के लोगों से हार जाते हैं। नीम न मीठी हो सिंचय गुड़ घीब से, जिनकर जौन स्वभाव छुटे नहीं जीव से। संत हार करके यह लिख दिए, नीम न मीठी हो सिंचय गुड़ घीब से, जिनकर जौन स्वभाव छुटे नहीं जीव से। हार करके जाग जाग मन मेरे। एक गांव में गए हम सत्संग करने के लिए, तो सुबह के सत्संग में तो लोग आए, और अपराह्न काल के सत्संग में कोई आए ही नहीं। मैंने लोगों से कहा क्या बात है, अपराह्न काल में तो ज्यादा भीड़ होती है और सुबह में कम भीड़ होती है। यहाँ सुबह में सब लोग आए और अपराह्न काल में कोई आए ही नहीं। तब वहाँ के लोगों ने कहा, हम लोग पुराने सत्संगी हैं, गुरु महाराज की वाणी पर अमल करते हैं, गुरु महाराज की वाणी पर ही हम लोग दिन रात चलते हैं। गुरु महाराज ने कब कहा कि अपराह्न काल में सत्संग नहीं करो? कहा नहीं, आप पढ़े नहीं है पदावली को, आप नहीं पढ़े हैं, पदावली में लिखा हुआ है। हम
पूरी पदावली एक समय याद कर लिए थे, हम नहीं पढ़े हैं। कहाँ पदावली में लिखा है, दृढ़ परतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कठ जई है, मैं ही कहते ही तेरे। कर सत्संग सवेरे, दोपहर में नहीं करो, रात में नहीं करो। हम पुराने सत्संगी हैं, गुरु महाराज के वचन पर चलते हैं। आपकी बात मानेंगे कि गुरु महाराज की बात को मानेंगे? ऐसे ऐसे समझदार लोगों से हम लोग भी हार जाते हैं। एक महात्मा चंदे का रसीद लेकर के मेरे पास आया, अरे महात्मा होकर के ये धंधा कहाँ से शुरू किया है? पैसे कमाने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं सुझा, साधु बनकर के पैसे कमाने का धंधा। गुरु महाराज ने सत्संग योग में लिखा है ये धंधा। गुरु महाराज ने कब लिखा? आप पढ़े नहीं है सत्संग योग? सत्संग योग में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? सत्संग योग दूसरा भाग में राधा स्वामी साहब का वचन है, जैसे बने तैसे करो कमाई, अधर चरणन विश्वास। जैसे भी हो सके, झूठ बोल करके हो, छल कपट करके हो, जैसे बने तैसे करो कमाई। तो ऐसे ऐसे जो अर्थ लगा रहे हैं वो साधु की बात को मानेंगे? वो तो डॉक्टर की ही बात को मानेंगे। सो करके लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, जब से हम संत मत में आए भर पेट भोजन नहीं किया। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा कहते थे, जब हम उनकी सेवा में रहते थे, धान की खील जो होती है, बिहार में लाबा बोलते हैं, धान की खील एक छोटी सी कटोरी में भर देते थे। उसमें मूंग को उबाल करके उस उबले हुए मूंग का पानी भर देते थे। एक कटोरी छोटी, उसमें धान की खील कितनी समाएगी? उसमें मूंग का दाना नहीं, पानी। उसको भी गुरु महाराज हाथ से टटोलते थे, कहीं ज्यादा तो नहीं है। शरीर जो देखे होंगे वृद्धावस्था में, उनको पता चला होगा, केवल देह में हड्डी ही दिखलाई पड़ती थी। गुरु महाराज के शरीर का वजन 20 किलो से भी कम हो गया था। इतना शरीर को बना लिया था। आज हम जब बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, सब वजन कम कराने में लगे हुए हैं। गुरु महाराज जानबूझ करके शुरू से ही, यहाँ संत में ही लीला अमृत है, उसको पढ़िए आप लोग। गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए कितना तप किया है। उनको क्या करना था? वो तो पूर्ण होकर के अवतार लिए थे। वो अवतार लिए हुए थे, जिनको उनके सदगुरु परम संत बाबा देवी साहब पत्र में कह रहे हैं, देवी चरणों में दंडवत करता है, देवी चरणों में वंदन करता है। वो यहाँ करने के लिए आए थे। जिनको सदगुरु चरणों में दंडवत कर रहा है, उनको करने के लिए क्या बाकी था? कुछ भी नहीं। लोग ने मेरे से पूछा भी, ये बार बार बाबा देवी साहब जो पत्र लिखे हैं, लीलामृत में छपा हुआ है, देवी चरणों में दंडवत करता है, दंडवत करता है। बाबा देवी साहब गुरु महाराज तो शिष्य थे। एक तो बात यह है कि गुरु महाराज पूर्ण थे, पूर्ण होकर के ही आए थे। जीव हित आप ही आवे, वे तो पूर्ण ही थे। लेकिन फिर भी यदि इसका दूसरा अर्थ भी समझना चाहते हैं तो दूसरा अर्थ यह है, जो शिष्य सदगुरु के रहते रहते ही
साधना में परिपूर्ण होकर के सदगुरु से एक हो जाते हैं, ऐसे शिष्य को गुरु भी दंडोत करते हैं। जो शिष्य सदगुरु के सामने ही भजन में अपने को पूर्ण कर लेते हैं, ऐसे सदगुरु को, ऐसे शिष्य को देखकर सदगुरु भी उनको नमन करते हैं। उस सदगुरु को बड़ी खुशी होती है। जब अंत काल में बाबा देवी साहब शरीर का त्याग करने लगे तो गुरु महाराज बिहार में, गुरु महाराज का शरीर उस समय अस्वस्थ था और उनके सारे सेवकगण अंत काल में पहुंचे हुए थे। बाबा साहब एक एक शिष्य का नाम ले लेकर के बुला रहे हैं और उनसे हाथ मिला रहे हैं। और सबसे हाथ मिला करके तब कहते हैं लाला नहीं आया। गुरु महाराज को लाला कहते थे, लाल कहते हैं बेटा को। अंत काल में सबसे हाथ मिलाने के बाद भी बाबा देवी साहब को संतोष नहीं हुआ। गुरु महाराज की याद कर रहे हैं। तो ऐसे पूरन थे, उनको क्या करना था? तो हम लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया, हम लोगों को दिखलाया। इस दिव्य आनंद को पाने के लिए, इस दिव्य सुख को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जो खाने का मजा ले रहा है, सोने का मजा ले रहा है, बोलने का मजा ले रहा है, वो आदमी भजन का मजा चखना चाहता है, बहुत असंभव है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो पे राम लाग तो मीठो। हे राम, यदि आप हमको मीठे लगते तो संसार के जितने रस हैं वे सब फीके हो जाते। संसार का रस जब तक फीका नहीं लगेगा तब तक भजन मीठा नहीं लगेगा। भजन जो अभी मीठा नहीं लग रहा है इसीलिए कि संसार हमें बहुत मीठा लग रहा है। बेटा यदि 2 घंटे दफ्तर से नहीं आता है तो माता पिता छटपटाने लग जाते हैं। छोटा बच्चा यदि स्कूल से नहीं 1 घंटा आता है, समय से नहीं आ जाता है, तो माता पिता छटपटाने लग जाते हैं। गेट पर जा करके देखते अब तक बस आई है कि नहीं, बस नहीं आई है। ज़्यादा समय हो जाता है तो प्रिंसिपल को फ़ोन करने लग जाते हैं, अब तक बच्चे नहीं आए, क्या बात है। ये घर के संबंधी, ये नकली संबंधी थोड़ी देर विलम्ब करके आते हैं तो हम छटपटाने लग जाते हैं। और सबसे बड़े संबंधी जो हमारे आराध्य देव हैं, वे ध्यान में नहीं आते हैं तो हम छटपटाते हैं। हाँ, 1 घंटा तक बैठे रहे, अब तक नहीं आए। इतनी देर तक बैठे रहे, अब तक नहीं आए। हम व्याकुल होते हैं कभी? तो हम दिशा भ्रमित हैं, यह जीव दिशा भ्रमित हो गया है। यदि दिशा भ्रमित नहीं होता तो इस जीव को किसी भी चीज के लिए किसी भी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ हमारे में ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सब कुछ हमारे अंदर में। एक साधारण बाप भी अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करके जाता है। बुढ़ापे तक मैं देखता हूँ बाप रगड़ करते रहता है। हम कहते हैं अब तो चाबी फेंको, माला पकड़ो। अरे महाराज, जब तक शरीर है बेटे के लिए कुछ कर देते हैं, जब तक शरीर है कुछ कर देते हैं।
अरे बेटे तो अब कमाने लग गए, अब छोड़ो। अरे कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, हम भी कुछ कमा करके दे देंगे तो जल्दी मालो माल हो जाएगा। बेटा कमा रहा है तो भी बाप कमाना नहीं छोड़ता है। अपने बेटे से इतना प्यार है कि मरते दम तक उसके लिए सब कामना करता है, कितना इनको हो जाए, कितना हो जाए, कितना हो जाए। एक साधारण बाप को अपने बेटे की भविष्य की इतनी चिंता है कि कितना इनके लिए कर दें, कितना इनके लिए कर दें। क्या इस जीव का कोई बाप नहीं है, या जीव बिना बाप का है? ईश्वर अंश हमारा बाप ईश्वर है, परमात्मा है। परमात्मा हमको दरिद्रावस्था में देखना चाहते हैं। परमात्मा हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। एक साधारण बाप भी अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर देता है, और परमात्मा हमारे लिए कुछ भी नहीं। दिशा भ्रमित हैं, इसीलिए उस परमात्मा के दिए हुए पर संतोष नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस बिच बसे हरि अलखा पारा। इस शरीर रूपी गुफा में सारा भंडार भर दिया है। घुस करके देखिए, सारा भंडार भरा हुआ है। हम खाली भंडार को जो देखते हैं, इसीलिए बटोरने के चक्कर में पड़े। आंख से नीचे पिंड है, पिंड में 9 द्वार है, ये खाली भंडार है। और आंख से ऊपर भंडार भरा हुआ है। जहां से ऊपर की चढ़ाई शुरू होती है, उसी स्थान का नाम सुखमना है। वहीं से भंडार दिखलाई देता है कि कैसा भंडार भगवान ने हमको भर दिया है। बाप ने हमारे लिए कितना जमा कर दिया है, वो भंडार वहां से दिखलाई देना शुरू होता है। गुरु महाराज ने पदावली में लिख दिया है, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चरु दसम द्वारे, सुख पाऊ रे भाई। उस भंडार को देखकर कितना सुख मिलेगा, कैसा भंडार है, हम क्या कहें, कहा नहीं जाता है। जो जो चाहेंगे सो सब है। ऐसा भंडार है कि आप तो खुश हो ही जाएंगे। यदि आपको दूसरे पर भी दया आ जाएगी तो उसको भी खुश कर देंगे। ऐसा वह भंडार है। त्यागी चरहु दसम द्वारे, सुख पाऊ रे भाई। कैसे वहां पहुंचकर भंडार को देखेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। देखो कैसा सुख है। यह शब्द क्या चरितार्थ करता है? क्या अब तक तू सुख को देखा है? भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो। तुम्हारे सामने ही भंडार का द्वार है, भंडार का दरवाजा है। उस दरवाजा को देखो और उसके बाद उसको खोलो, सुख देखो रे भाई। देखो कैसा सुख है। विभीषण जी ने उस भंडार को देखा। श्री राम जी ने विभीषण जी से कहा, विभीषण तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांगो, आज मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। विभीषण जी ने कहा, अब कुछ नहीं चाहिए। उर कछु प्रथम वासना रही। पहले तो बड़ा मन में था, जब तक 9 द्वार में था तब तक तो मन में था यह
मांगेंगे, वह मांगेंगे, वह मांगेंगे। जैसे ही 9 द्वार रूपी समुद्र को पार हो गया और आपका जलवा दिख गया, वैसे ही प्रभु पद प्रीत सरित सब बही। आपके चरणों के प्रेम में सारी वासना बह गई। अब कोई इच्छा नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं। ऐसा भंडार है, कुछ देखने का मन नहीं करेगा, कुछ सुनने का। सारा सौंदर्य उस भंडार में परमात्मा रख दिए। परमात्मा के बेटे हैं। थोड़ा यह भी तो समझिए, सब तरह के लोग यहाँ पर बैठे हैं, गरीब अमीर सब हैं। बताइए तो मेरे को किनके पास कितने कपड़े के सेट हैं? कोई 50 सेट बता देंगे, बहुत अमीर हैं 50 सेट, 60 सेट हैं। कोई 10 सेट, कोई 25 सेट, कोई 5 सेट। बहुत गरीब होंगे वो भी 2-3 सेट बता ही देंगे। इतने ही न है आपके पास। आपके बाप ने आपको इतना ही दिया है, नकली बाप ने आपको इतना ही दिया है। अजीब का जो असली बाप परमात्मा है, परमात्मा ने आत्मा रूपी बेटा के लिए 84 लाख सेट दिया है। पहनने के लिए इतना सेट होगा किसी के पास? ट्रेन पर आप चलेंगे तो पैसे की जरूरत है, प्लेन से चलेंगे तो पैसे की जरूरत है। अपने से आप सुविधा बनाने का प्रयास करेंगे तो माल की जरूरत है, नहीं तो भगवान ने तो आपको चलने के लिए इतना बड़ा संसार बनाया। पैदल चलिए, कहाँ कौन पैसा मांगता है? धरती पर चलिए आप। स्टीमर पर जब आप चढ़ेंगे तो पैसे लगेंगे, आप तैर जाइए, कौन पैसा मांगता है? आप हॉस्पिटल में जा कर के ऑक्सीजन लीजिएगा तो पैसे लगेंगे। छत पर बैठ कर के सूरज में रहिए आप, 24 घंटे ऑक्सीजन, कोई पैसे नहीं लगेंगे। पंखे की हवा लेने की इच्छा है तो आपको तो बिल भरना ही पड़ेगा। अब खुली जगह में जाइए, हवा बहती है, कहाँ पैसे लगते हैं? भगवान ने जो आपको दिया है, इतना दिया है और कुछ नहीं लग सकता है। लेकिन दिशा भ्रमित है, भटक रहा है, इसीलिए बात बात में हम लोग दुखी हैं। तो मैं तो फिर आपको लखनऊ ही ले जाना चाहता हूँ। महाराज तारामंडल देख लो, चिड़ियाघर देख लो, और कम से कम भूल भुलैया तो देख ही लो। मैंने कहा एक भूल भुलैया में तो पहले से ही पड़ा हुआ हूँ, अभी दूसरे में भी घुसाना चाहते हो? महाराज एक भूल भुलैया पहले से है, और क्या? जिस भूल भुलैया को दिखाने के लिए तुम कह रहे हो, उस भूल भुलैया से निकलने में कितना समय लगेगा? घंटा आधा घंटा में निकल जाएंगे महाराज। मैंने कहा यह तो नकली भूल भुलैया है, घंटा आधा घंटा में हम उसमें घुस करके निकल जाएंगे। और असली भूल भुलैया तो यह शरीर और संसार है। इस शरीर संसार रूपी भूल भुलैया में जब से जीव पड़ा है तब से आज तक निकल ही नहीं पाया। 28 सतयुग बीत गए, 28 त्रेता, 28 द्वापर, या 28वां कलयुग चल रहा है, और तब से इस भूल भुलैया में आज तक नहीं निकल पाए।